अब राशन कार्ड की केवाईसी ले लो, सरकार ने सबके लिए जरूरी कर दिया है। और अभी राशन कार्ड की केवाईसी को लेकर के ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। तो राशन कार्ड की केवाईसी करना काफी आसान है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आ जाना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद 3 ऐप सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 ऐप को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। पहला आपके पास में जो ऐप होगा दोस्तों, वो आपका होना चाहिए माई केवाईसी। ठीक है, माई केवाईसी ऐप होना चाहिए। देखिए ये वाला ऐप माई केवाईसी राशन कार्ड वाला जो ऐप है, ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरफेस इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, फेस ई केवाईसी, मेरा ई केवाईसी। ठीक है, ये मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये पहला ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप ये काम को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा जो ऐप है दोस्तों, वो आपके फ़ोन के अंदर आधार फेस आरडी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार फेस आरडी, आधार फेस आरडी। ठीक है, देखो ये भी हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है, तो ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए दोस्तों, आधार फेस आरडी। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप है दोस्तों, वो है आपका फ्लाई एस। ठीक है, देखिए फ्लाई जीपीएस, यहाँ पे FLY GPS आपको ये सर्च कर लेना है। ये ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आपके फ़ोन के अंदर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 3 ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए दोस्तों, तभी आप सभी काम को यानी कि फेस दिखा करके अपना जो है या फिर अपने परिवार में से किसी भी सदस्य का केवाईसी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ऐप आपके फ़ोन के अंदर होना चाहिए। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। पहले तो आप यही कर लेना कि तीनों ऐप को इंस्टॉल कर लेना फ़ोन के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो समझो आप। अब आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो आपका मेरा केवाईसी ऐप है ना दोस्तों, देख सकते हो मेरा केवाईसी ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। लोडिंग स्टेट का ये थोड़ा सा पॉपअप चलेगा, कुछ सेकेंड तक आपको इंतज़ार कर लेना होता है। ठीक है, फिर देखोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो केवल 3 ही राज्य आपको देखने को मिलता है, एक केरला का, एक लक्षद्वीप का, एक त्रिपुरा का। ठीक है, तो केवल इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 3 राज्य के ही लोग अपना केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, सभी राज्य के लोग अथवा सभी यूटीज़ के लोग जो है अपना फेस दिखा करके केवाईसी कर सकते हैं। बस आपको अब यहाँ से क्या करना है, जैसे आप झारखंड राज्य से हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपना फ़ोन को केरला लोकेशन में सेट करना है। ठीक है, अब केरला लोकेशन में सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। ठीक है, देखो केरला लोकेशन में सेट करोगे तभी आपका फ़ोन के अंदर आप फेस दिखा करके केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, केरला लोकेशन में अपना फ़ोन को सेट करने के लिए आप बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर जो है वो एक डेवलपर ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको उसे ढूंढना है। यदि आपका डेवलपर ऑप्शन नहीं होगा तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अबाउट फ़ोन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका फ़ोन का कौन सा वर्जन ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर कौन सा वर्जन ऑपरेट हो रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, किसी भी मोटोरोला, जो भी कंपनी का फ़ोन को यूज़ करते होंगे दोस्तों, वहाँ पे आपका फ़ोन जो है जिस भी वर्जन के द्वारा ऑपरेट हो रहा होगा वो वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो वर्जन है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको 7 बार आकर के क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ पे, तो इस जगह पे आकर के दोस्तों, इस जगह पे आकर के आपको कितना बार, तो 7 बार क्लिक करना है। ठीक है, 7 बार जैसे ही आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपके फ़ोन के अंदर एक डेवलपर ऑप्शन होता है, ये आपका फ़ोन के अंदर इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ।
अब दोस्तों फ़ोन के अंदर बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पे एक सर्च का आइकन बना हुआ है, ठीक है। आपको सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च वाले आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको सर्च करना है डेवलपर, ठीक है, DEVE, ठीक है। इतना आप सर्च करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। तो डेवलपर ऑप्शन के ऊपर फिर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका जो डेवलपर ऑप्शन है ये इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर आप देखोगे ना, तो जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे एक सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे आपका फ्लाई जीपीएस लिखा रहेगा, ठीक है। फ्लाई जीपीएस अगर नहीं लिखा रहेगा दोस्तों तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके फ्लाई जीपीएस जो आप ऐप इंस्टॉल किए हुए हो ना, उसके मोड में यहाँ पे आपको इस ऐप को, कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे फ्लाई जीपीएस होना चाहिए, ठीक है। जो आपने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है फ्लाई जीपीएस, दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट मॉक एप्लीकेशन ऐप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक नथिंग का, एक फ्लाई जीपीएस का, ठीक है। तो आपको फ्लाई जीपीएस के ऊपर क्लिक करके जो मॉक एप्लीकेशन है उसको फ्लाई जीपीएस में सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। इतना तक बात समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो फ़ोन का मॉक एप्लीकेशन है वो फ्लाई जीपीएस के अंदर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। बस यहाँ तक आपका काम पूरा होता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, तो आपके फ़ोन के अंदर जो यहाँ पे मेरा केवाईसी ऐप है दोस्तों, इस ऐप के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आकर के क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना राज्य यानी कि यहाँ से सेलेक्ट स्टेट के ऊपर देखिए दोस्तों, इससे पहले ना आपको अपने फ़ोन का जो फ्लाई जीपीएस है इसमें आ जाना है, ठीक है। मेरा केवाईसी तो बाद में जाइएगा, पहले फ्लाई जीपीएस में आ जाइएगा, ठीक है। फ्लाई जीपीएस में आने के बाद अपने फ़ोन को आपको केरला के अंतर्गत सेलेक्ट करना है, ठीक है। केरला मोड में, मतलब जैसे आप अभी झारखंड राज्य से हो, ठीक है, तो अपना लोकेशन को आपको केरला में सेलेक्ट करना है कि आप जो है वो मान लो केरला के अंतर्गत हो। तो ये केरला लोकेशन में सेट करने के लिए यहाँ पे सर्च का एक आइकन बना हुआ है, आपको सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको गूगल सर्च के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। गूगल सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सर्च करना है दोस्तों केरला, ठीक है। केरला आपको सर्च कर देना है, KERLA, केरला आपको सर्च करना है। यहाँ पे केरला लिख करके आप सर्च करिएगा दोस्तों, तो आपके फ़ोन के अंदर जो केरला लोकेशन है वो आ जाएगा। फिर आपको केरला इंडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही केरला इंडिया के ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लीज़ सेलेक्ट द मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलता है, जीपीएस सर्विस रन और जीपीएस सर्विस पॉज। तो आपको जीपीएस सर्विस रन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक फिक्स लोकेशन मोड और मूव लोकेशन मोड, ठीक है। आपको फिक्स लोकेशन मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों फिक्स लोकेशन मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो फिक्स हो चुका है केरला लोकेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब आपका फ़ोन जो है वो केरला लोकेशन के अंतर्गत यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तब दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो मेरा जो केवाईसी ऐप है, मेरा केवाईसी ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट स्टेट के अंदर केरला सेलेक्ट कर लेनी है। अब जब वेरीफाई करोगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन के अंदर फ्लाई जीपीएस नहीं रहता दोस्तों, और आप जितना सेटिंग मैंने आपको बताया है वो यदि आप सेटिंग नहीं करते और यहाँ पे आप केरला में आकर के वेरीफाई करते तो आपका वेरीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो केरला के अंदर ना होकर के कहीं और दूसरे जगह पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप वेरीफाई लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, तो आपको अपना आधार नंबर 12 डिजिट का यहाँ पे डाल देना है। फिर जनरेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों जैसे ही जनरेट OTP के ऊपर आप क्लिक करिएगा, जो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एक 6 डिजिट का OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको सबमिट करना है। फिर जो कैप्चा दिया गया है दोस्तों, इस कैप्चा को यहाँ पे भरे, फिर आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स खुल के आ जाएगा, जैसे आपका नाम हो गया, आपका होम स्टेट, आपका कार्ड नंबर, होम डिस्ट्रिक्ट, KYC अप्रूवल, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे फेस KYC का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको फेस KYC के ऊपर क्लिक करनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है। देखो डेनी और एक्सेप्ट का ऑप्शन बना हुआ है, आपको एक्सेप्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी आधार फेस आईडी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करके रखाया हुआ है, तो अब आपको अलाउ यहाँ से कर देना है। दोस्तों जैसे आप अलाउ करोगे, ये कुछ यहाँ पे एडवाइजरीज दिया गया है। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आप जो है अपना फेस जब यहाँ पे दिखाओगे तो आपका फेस के अंदर चश्मा या फिर टोपी नहीं होना चाहिए, आपका फेस सीधा होना चाहिए कैमरा के अंदर। और साथ में दोस्तों आपको एक दो बार अपना पलक को झपकाना है, ब्लिंक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसेंट दे देना है, एडवाइजरीज के लिए परमिशन दे देना है, इस पर आपको टिक करनी है और फिर आपको प्रोसीड वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपका कैमरा चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फेस को डिटेक्ट करवाना है, देख सकते हो फेस का यहाँ पे आ जाएगा कैमरा ओपन होकर के, तो आपको फेस अपना डिटेक्ट करवा लेना है। एक बार बढ़िया से यहाँ पे अपना चेहरा को ला दे दोस्तों, और अपने चेहरे के पास में कैमरा माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके चेहरे के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई चश्मा टोपी ये सब नहीं रखें, सिंपली चेहरा को यहाँ पे रखें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका फेस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड का इंतजार कर लेना है। 30 सेकेंड के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर जो है वो लिख करके आ जाएगा ई-केवाईसी स्टेटस, और ई-केवाईसी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी आपका ई-केवाईसी जो है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। डेट एंड टाइम आपको देखने को मिल जाएगा कि किस डेट और किस टाइम को आपने ई-केवाईसी किया हुआ है, ठीक है। अभी देख सकते हो मैंने खुद का यहाँ पे ई-केवाईसी किया हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे डेट एंड टाइम भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से केवाईसी कर सकते हो, अपना कर सकते हो, पूरे परिवार में से सभी सदस्यों का आप कर सकते हो, ठीक है।